हेलो एवरीवन, ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स और हाउसिंग लोन से रिलेटेड। मैं फरजंद अली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप होम लोन लेते हैं तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा और कितना अमाउंट का मिलेगा। मैं डिटेल से आपको इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को देखते हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हर कोई चाहता है कि वह अपना मकान खरीदे, और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वह बैंकों से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है। उसको कहते हैं हाउसिंग लोन। अगर आपके पास कोई अपना मकान नहीं है और आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी का एक अपना मकान हो। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान लेने के लिए या उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई हाउसिंग लोन लेता है तो गवर्नमेंट उसको इनकरेज करती है और उसके जो अमाउंट है उसमें कुछ डिडक्शन देती है। जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट जब आप करेंगे तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया जाता है। आप जो रीपेमेंट करेंगे वो ईएमआई में करेंगे, और ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल जो आपने लिया है, और दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। दोनों को मिलाकर के एक ईएमआई बनती है। उस ईएमआई में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका जो आप पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है, जो कि 1,50,000 रुपए तक हो सकती है। आप 1,50,000 रुपए तक उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलती है, जो कि आपको 2 लाख रुपए तक की इसकी डिडक्शन मिलती है। आप जो हाउसिंग लोन पर ब्याज देते हैं तो उसको आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसका रूल क्या है। इसका सबसे पहले यह है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लेते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए। अगर आपका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई मकान परचेस करने के लिए लेते हैं तो उसका सारा का सारा डिडक्शन आप ले सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं और अभी आपका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है तो जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा उस साल तक टोटल ब्याज आप जोड़ लेंगे और उसमें 5 इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने 5 साल के अंदर ब्याज दिया 5 लाख रुपया, तो आप क्या करेंगे, उस 5 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट बना लेंगे, यानी एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की। तो वो आप 1-1 लाख रुपए करके 5 साल तक डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24 में। प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे उसका आप सारे का सारे डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में। इसके अलावा आप उस खरीदे हुए मकान के ऊपर स्टैंप ड्यूटी देते हैं या सर्विस चार्जेस देते हैं, उसका भी डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, वो है अंडर सेक्शन 80EEA। आप अंडर सेक्शन 80EEA में 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन है कि उसकी जो वैल्यू है मकान की वो 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो आपने हाउसिंग लोन लिया है उसकी अप्रूवल 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच होने चाहिए। इसके आगे वो नहीं मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपका अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो आप अंडर सेक्शन 80EEA का डिडक्शन नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताऊं जॉइंट होल्डर के बारे में। अगर आपने मिल करके 1, 2 या 3 या 4 लोगों ने मिल करके हाउसिंग लोन लिया है तो उसका डिडक्शन किस तरह मिलेगा, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा इंडिविजुअल तरीके से। यानी अगर आपने 3 लोगों ने हाउसिंग लोन लिया है तो 3 लोगों के बराबर बराबर से आप उसको इंटरेस्ट को डिवाइड कर लीजिएगा। तो हर जो लोन होल्डर है उसको 2-2 लाख रुपए का उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 में, जो कि होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में।
इसके अलावा सेक्शन 80C का भी डिडक्शन, उसको हर किसी को 1,50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि अगर आप हाउसिंग लोन लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और आप क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं और कितनी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपने मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।